Likewise, follow tasgir.cal. तो पेश खिदमत है गुलाम नबी ख्याल साहब का पहला कलाम। चाह कर पंत कह यमियत Ghulam Nabi Khyal Sahab, Urdu and Kashmiri. Through his writings, poetry and journalism in Gojwara to Mir Jalaluddin, Khyal Sahab made extraordinary. He authored our 32 books Umar-e-Khayyam, his writings and politics as well. Ghulam Nabi Faiz Ahmad Faiz, Khyal Sahab's works reflects of justice. He admired great literary figures, and his own writings stand as a bridge between tradition and modern thought. In humanities and social sciences. By then, his reputation had already grown. It was during these candid conversations I had been. They put into operation their own vision, their own wisdom. Humble acknowledgement. Now just come to Ghulam Nabi. My friends who are there, they will just motivate. Just give us very small, conceptual, honest and his life. लिए भी जो सिर्फ पढ़ने खतर में जो हमारा एक तरीका है उसको एक्सप्लोर। तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए हमको इर्द गिर्द सारा साफ है या ना करो मगर वो निकलेगा मेरा जो अंदर वाला टैलेंट है वो आने में बेश अल्लाह ताला से तरफ का वो जो ऊपर वाला देता है ना वही देने वाला है सब। When we have to have a very objective analysis. I will not go the details. Who was his father? I have nothing to do with that. When we talk of to eternal truth, and here I pay tribute to Delhi Srinagar Jang and Bilal Bashir Bhatt Sahab for making us remind our heroes whom we forget. truly that I became, sir. आपकी नजर शेयर कर रहा हूँ। शाहन चाला हाला सर्व कद से कर हसमती है सर्व कद से कर हसमती है दिल छुपायो सर्व कद से लगे दिल छुपायो तो सोरे तल शामे बरतल कारा
शाम कती है लगी है दिल तुम रावायो क्यों तो सोरे क्यों गई पति चुसबो माय वतन Connectivity, emotional connectivity with the land that was there. He wanted to retain that. asvay didi kohchum soran ऑर्गेनाइज की है, मुख्तलिफ तंजीमों के नाम सुने होंगे, डैश डैश फाउंडेशन वगैरह वगैरह ऐसे ट्रस्ट, लेकिन ये विजडम Apart from literature, Khyal Saab also left his mark in the world of media and broadcasting. He wrote the script That all of you know. Quite dignified. There was a certain grace in his bearing. His emotional connectivity with the land. This is one thing. That means we have to keep in mind every aspect, whether sociological, psychological, and the हुए हैं जिन्होंने एक नाम पैदा किया कश्मीर में अपने लिटरेचर से, अपनी पोइट्री यम छ सानि कौमिक असास अदबस मज सहाफतस मजन कलमस मजन तो आज आमंतुर बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ऐवान सदारत में मौजूद जम्मू कश्मीर प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद सलीम पंडित साहब, मारूफ माहिर कि अमसे ख्याल सबन स्टूडेंट यम जन तम सद नक्श कदमस पे पकान आज तम राजा मलिक खान साहब बहुत शौक रखते थे लिखने पढ़ने पे, और हम नए ख्याल में हमको ये लगता था मर्सिडीज BMW उस बड़े बड़े सोचन त्राये हिसाब से पज शख्स सज यह पछान कोर मे जरीद दबिस्तान तो ख्याल साहब गोडच लट तमस ख्याल साहब मे आए जरीदस खतर रजिस्ट्रेशन मे वो बह कित कर तम दित मे कह टिप्स ते वो लिखा इन राइटर पर्टिकुलरली कश्मीर मज ये चेंज गई कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर मज दमागन मज रोज कशर सान वो वही 39 और 38 के दरमियान शेमवी दौर अफजाव सेमवी इंसान गुलाम नबी ख्याल मैट्रिक करने पते उस ख्याल सब ख्याल फारूकी कमल कर पते इसला वो शवानी रईस ख्याल सब शेराना अजमत या अजीब बनस मज माजिद साहब यहाँ पर कम से कम तालियां तो बजाओ मेरी Faiz Khan, Arshid Kamshani sir from DD News. Sayyid Ahmed from Awaz the Voice. Asif Malik sir KNS. Asif Malik sir के बाद आएंगे मुदस्सिर खान साहब from Tehreek Ishaq.
विजडम फर्स्ट नाम की एक NGO ने ख़याल साहब को याद करने के लिए एक बावकार तकरीब का एहतमाम किया था। ख़याल साहब एक मल्टी डायमेंशनल राइटर थे, कई ज़ुबानों में एक साथ लिखते थे, कश्मीरी, उर्दू, अंग्रेज़ी में लिखते थे। एक मंझे हुए सहाफ़ी होने के अलावा कई असनाफ में अदब के उन्होंने अपना झंडा लहराया। ख़याल साहब को याद करके हमने इस बात का सबूत दिया है कि हम अपने असलाफ़ को भूलने वाले नहीं हैं, और जो कौमें असलाफ़ को याद करती हैं वो ज़िंदा रहती हैं, अपनी नई पीढ़ी में तालीम और अदब मुंतकिल कर पाती हैं। इस तरह की तकरीबात से तरगीब मिलेगी नई जनरेशन से जुड़े हुए लोगों को भी कि वो भी कुछ ख़ास करके अपनी ज़ुबान की खिदमत करें, अपनी सकाफ़त की तर्जुमानी अदब और राइटिंग के दूसरे असनाफ के ज़रिए करते रहें। इस तरह की तकरीबात करके हम एक तो एजुकेट करते हैं नई पीढ़ी को, एम्पावर करते हैं, इंस्पायर करते हैं कुछ ख़ास करने के लिए। मुझे लगता है कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये मुंतज़मीन, और इन्होंने डाइवर्स फील्ड से जो लोग इकट्ठा किए थे, सिर्फ अदब की दुनिया से नहीं थे, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात से लोग यहाँ मौजूद थे। तो इस तरह के इज्तिमाआत जो हैं वो सच में अदबी और दानिशमंदी की एक नई तहरीक पैदा करने के लिए बेहद कारगर होते हैं। आज हम सब लोग यहाँ जितने भी उदबा थे, शोरा थे, दानिश्वरान थे और बाकी जो सहाफ़ी लोग यहाँ जमा हुए थे, ख़याल साहब, गुलाम नबी ख़याल साहब की बरसी पे उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए मेरा भी ख़याल साहब के साथ जो एक दो मुलाकातें हुई, जो मेरी नसीब में हुई बहुत पहले, मुझे लगा कि ख़याल साहब न सिर्फ़ एक अदीब और मुसन्निफ़ थे, बल्कि एक आला दर्जा के शायर भी थे, मुफ़क्किर थे, और एक ऐसे सहाफ़ी थे जिन्होंने हमेशा अपने छोटे सहाफ़ियों को अपने साथ साथ चलाया। तो आज उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम मुनक़द किए, और हर साल उनकी बरसी पे ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं। मैं बहैसियत जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मैं ऐसे तमाम फ़िक्र के लोग, दानिश्वर लोग, हमारे शोरा जो हैं, उदबा जो हैं, मैं उनको यकीन दहानी दिलाना चाहता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से इस फ़िक्र के लोग, इस वाबस्तगी के साथ जो लोग हैं, मैं उनको अपनी डिपार्टमेंट की तरफ से भरपूर हमारा जो सपोर्ट होगा ऐसे प्रोग्राम्स में या आगे भी कोई प्रोग्राम्स होंगे, हमारा साथ रहेगा।